हर साल देहू रोड ऐतिहासिक धाम भूमि पे पुणे में पड़ता है। और ये पुणे जब आप भीमा कोरेगांव की तरफ चलते हैं तो भीमा कोरेगांव आने से पहले ये देहू रोड पड़ता है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हाथों से 1954 में प्रतिमा का अनिवार्य किया थे। और वो उस जगह पे अब ऐतिहासिक धाम भूमि माना जाता है और अनिवार्य किए थे। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से मिलाते हैं। वह ऐतिहासिक परिषद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने विश्व के पटल पर यह कहा कि भारत को बौद्धमय बनाने का कार्यक्रम मेरे पास है। अगर बौद्ध देश मुझे समर्थन करते हैं तो मैं भारत को बौद्धमय बनाकर ही रहूंगा। वो जो आयोजक लोग थे उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्फिडेंशियल एक मेमोरेंडम भेजा था। पूरी रणनीति बनाकर उन्होंने कहा था कि मैं भारत को कैसे बौद्धमय बनाऊंगा। तो बौद्ध लोगों में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बहुत आदर है, मगर जो बौद्ध लीडर है वो लोग बाबा साहब के ब्लूप्रिंट को एक तो जानते नहीं है, या जो कुछ जानते हैं उस ब्लूप्रिंट पर काम नहीं करते हैं। इस वजह से बौद्ध धर्म के आंदोलन की समीक्षा नहीं हो पा रही है। साथियों, इस जगह पर वो आए थे तो उन्होंने ब्रह्मदेश से मिली हुई प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की है। ये महत्वपूर्ण बात है। जो विश्व के बौद्धों ने भारत के वैश्विक नेता बाबा साहब अम्बेडकर को जो प्रतिमा यहाँ पर दी, तो उन्होंने यहाँ वो आए। जब वो आए तो सवेरे उन्होंने अखबार पढ़ा। बाबा साहब अम्बेडकर देहू गांव में क्यों आ रहे? देहू रोड और देहू गांव ज्यादा अंतर नहीं है। ये देहू गांव और देहू रोड लगभग एक ही एरिया है, इसका नाम केवल देहू रोड है। देहू गांव किसका गांव है? संत तुकाराम महाराज का गांव। तो वाई का एक ब्राह्मण था, तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी। वो तर्क तीर्थ नहीं था, वितर्क करने वाला ब्राह्मण था। उसने अखबार में बाबा साहब को टॉर्चरिंग करने के लिए एक वक्तव्य दिया और वो अखबार में छप कर आया। वो जोशी ने कहा, और उसका जिक्र इस भाषण में बाबा साहब ने यहाँ पर किया उस जोशी का नाम लेकर। तो जोशी ने कहा, आंबेडकरांचे आता अवतार कार्य संपले आहे। यानी बाबा साहब आंबेडकर देहू से कुछ मैसेज देने वाले हैं, ये उनको आभास हुआ और उन्होंने बाबा साहब को एक ढंग से खून से मारने का ही संदेश है। अवतार कार्य खत्म हुआ। यानी अवतार किस लिए आता है? किसी की हत्या करने के लिए आता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने टॉर्चरिंग करने वाला वक्तव्य दिया। तो बाबा साहब ने यहाँ आकर एक रहस्य उद्घाटन किया। ये जगह ओबीसी को बौद्ध बनाने का संदेश देने वाली जगह है। ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये जगह से बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन किया। हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने अशोक विजयादशमी के दिन बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, मगर ओबीसी लोगों को ये आज के तारीख में 25 दिसंबर 1954 में कहा, यहाँ के महाराष्ट्र के लोग जिस पांडुरंग को अपना भगवान मानते हैं और उसके लिए वो यात्रा करते हैं, और सारे महाराष्ट्र के लोग, ब्राह्मणेतर लोग, मराठा लोग, कुर्मी लोग, माली लोग, अछूत लोग, सारे लोग पंढरपुर को जाते हैं। यह पांडुरंग कोई और नहीं है बल्कि भगवान बुद्ध ही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर इस जगह से इस रहस्य उद्घाटन किया कि पांडुरंग का नाम कहाँ से आया। तो बाबा साहब पाली जानते थे, 16 भाषा के ज्ञाता थे। बाबा साहब ने कहा, पांडुरंग ये पाली भाषा का शब्द है। पांडुरंग जो शब्द है ये पाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सफेद कमल पर आसन किया हुआ बुद्ध। यानी पांडुरंग या पुंडलिक कोई और नहीं है बल्कि भगवान गौतम बुद्ध है। ये उन्होंने यहाँ से घोषित किया। और जिस जोशी ने उनको टॉर्चरिंग किया था, उन जोशी के
जमात को उन्होंने चुनौती देकर कहा कि जल्द ही मैं यहाँ पूना में महाराष्ट्र इतिहास संशोधक मंडल है उनके बीच में एक शोध निबंध पेश करने वाला हूँ, और उसका आशय ही यही रहेगा कि ये पहले बौद्ध विहार था और बाद में इसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है। बाबा साहब ने वो लिखा भी है मगर उसकी कॉपी उपलब्ध नहीं है। ऐसे ढेर सारे किताब उनके गायब किए गए या अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। मगर सवाल है, मैंने भी एक किताब लिखा, फिर मुझे लगा कि बाबा साहब की बात को आधार बनाकर हम लिखे, तो हमने किताब लिखा पंढरीचा पांडुरंग कोण आहे, ऐसा किताब लिखा। तो इसमें हमने अनुमान, तर्क, पुरातात्विक आधार पर लिख डाला कि पांडुरंग बुद्ध ही है। तो कुछ बुद्धिस्ट लोगों ने सवाल खड़ा किया कि अगर पांडुरंग बुद्ध है तो उस मंदिर में एक रुक्मिणी नामक देवी है, उस मंदिर में एक सत्यभामा है, एक दूसरी देवी है, तो ये देवी कौन है? चलो हम मानते हैं बाबा साहब ने कहा है तो सच होगा, मगर ये देवी है कौन? इसका जवाब आपको देना होगा। तो 1858 में मध्य प्रदेश के अंदर एक स्तूप मिला। उस स्तूप की खोज करने वाला वही व्यक्ति था जिसने सारनाथ को ढूंढा, जिसने कुशीनगर को ढूंढा, जिसने बोध गया को ढूंढा, जिसने लुम्बिनी को ढूंढा। उस महान व्यक्ति का नाम है सर जनरल कनिंघम। 1858 में उन्होंने भिलसा स्तूप का उत्खनन किया, ये मध्य प्रदेश में आता है, सतना जिले में। वहां पर उन्हें यात्रा कौन से महीने में होती है वो तारीख पता चली, वो जुलाई महीने में होती है। तो उन्होंने कहा कि ये स्तूप के पास में तथाकथित हिंदू लोग यात्रा के नाम पर, मेले के नाम पर इकट्ठा होते हैं। ये आज के दिन इकट्ठा हो रहे हैं और आज ही के दिन महाराष्ट्र के पंढरपुर में करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। तो उन्होंने पहला रहस्य उद्घाटन किया कि महाराष्ट्र में जो पांडुरंग की याद में जो यात्रा होती है वो आषाढ़ी एकादशी में होती है, और आषाढ़ी एकादशी जो होती है ये वर्षवास के 3 दिन पहले आता है। तो कनिंघम ने ये बात को उजागर किया कि जो बौद्धों का वर्षावास है उसी की याद में पंढरपुर में लोग इकट्ठा होते हैं। मगर कनिंघम ने ही इस बात को उजागर किया कि ओडिशा में एक टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल, उसके अंदर त्रिरत्न की पूजा होती है, और वो त्रिरत्न की पूजा यानी बुद्ध, धम्म, संघ की पूजा होती है। और बुद्ध की याद में अशोक राजा ने रथ यात्रा शुरू किया था। ये रथ यात्रा बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन की याद में शुरू किया गया है। तो कनिंघम कहते हैं ब्राह्मणों ने बड़े चालाकी से बुद्ध को कृष्ण घोषित कर दिया। 3 रत्न में से एक रत्न को ब्राह्मणों ने कृष्ण को, बुद्ध को कृष्ण घोषित कर दिया, दूसरा रत्न था उसको बलराम घोषित कर दिया, और तीसरा जो संघ रत्न था उसको सुभद्रा घोषित किया। तो कनिंघम ये पहले व्यक्ति है, उन्होंने कहा ऐसी ही पूजा पंढरपुर के मंदिर में त्रिरत्न की होती थी, अब इस त्रिरत्न का नाम बदल गया है। एक को विठोबा कहते हैं, एक को रुक्मिणी कहते हैं, और एक को सत्यभामा कहते हैं। तो साथियों, ये महिला नहीं है, ये त्रिरत्न में से 2 रत्न हैं। मैं इस बात को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये बात रिकॉर्ड होकर महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को भी पता चले।